आज ठंड कुछ ज्यादा थी और चाय के शौकीन उमेश बाबू को चाय की फिर से तलब लग रही थी। जब मन को रोक ना पाए तो रसोई के पास जाकर आवाज दी, बहू, एक कप चाय और मिलेगी? हाँ हाँ, चाय बनाने के अलावा मुझे तो और कोई काम ही नहीं है। सुबह से 2 कप तो पिला दी है। अब चूल्हे में 2 बर्नर हैं, एक पे सिर्फ चाय ही बनाऊंगी तो बन गया नाश्ता। एक बर्नर पर आपके बेटे के लिए। बहू के कठोर शब्दों ने चाय की तलब शांत कर दी। उमेश बाबू आंखों के गीले कोर पोंछकर अपनी कुर्सी पे बैठ अखबार में मुंह छिपाकर बैठ गए। धुंधली आंखों से अखबार के शब्द भी धुंधले हो गए थे। उन काले अक्षरों के बीच भारती का चेहरा दिखाई दे रहा था, मुस्कुराते लाल सिंदूर से दबदब करता चेहरा, जैसे कह रहा हो, बहू की बातों का बुरा मत मानना जी। इस उम्र में इतनी चाय पीना अच्छी बात नहीं। बहू आपके स्वास्थ्य के लिए कह रही है। कहते हैं जीवन साथी की असली जरूरत बुढ़ापे में होती है। पति पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव में हर चीज के साझेदार होते हैं। छोटी खुशियां बड़ी और बड़े बड़े गम भी बहुत छोटे हो जाते हैं जब जीवन साथी साथ हो। कुछ ऐसा ही उमेश बाबू के साथ हो रहा था। जब तक भारती जिंदा थी उन्हें किसी बात के लिए इंतजार करना ही नहीं पड़ता। उमेश बाबू की जैसे आंखें पढ़ना जानती थी। हाँ, वो जादूगर ही थी। भारती जी ने उमेश बाबू को हर पल सिर्फ खुशियां ही दी थी। संतान के रूप में करण का जन्म हुआ। एक आम सरकारी अध्यापक होकर भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई और एक समय पे उसकी शादी कर दी। दोनों बेटे बहू शहर में बस गए और अपनी दुनिया में मग्न हो गए। कभी कभी भूले बिसरे गांव का भी रुख कर लेते। उमेश बाबू भी रिटायर हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था कि एक रात कोई बिना आहट किए भारती जी चली गई। उमेश बाबू सन्न रह गए। कोई भला ऐसे जाता है, वो भी भारती जी, जिसने बिन पूछे दरवाजे की चौखट भी कभी पार नहीं की थी। खबर सुनते ही करण और बहू आ गए और सारा क्रियाक्रम किया। उमेश बाबू को अपने साथ चलने को कहा। क्या चचा, इस उम्र में आप शहर जाओगे? क्या हम आपका परिवार नहीं हैं? यहीं रुक जाइए। भारती चाची और आपसे इतना स्नेह मिला है, अब सेवा का एक अवसर हमें भी तो दें। अपने चाचा को जाते देखकर रमेश बाबू का भतीजा रो पड़ा। नहीं बेटा, वरना करण को बुरा लगेगा। फिर मैं कौन सा विदेश जा रहा हूं, आता जाता रहूंगा। और भारी मन से उमेश बाबू ने गांव छोड़ दिया। यहाँ कुछ दिन तो ठीक से गुजरे, फिर बहू की आंखों में ससुर खटकने लगे। पहले तो जो दिल में आए खाते और घूमते थे, अब एक बंधन सा महसूस होने लगा था। शहर की हवा ने बहू और बेटे को बदल दिया था। हर महीने दवाइयों के नाम पर करण सारी पेंशन उठा लेता था। एक 10 साल का पोता था, वो भी स्कूल से आकर टीवी और मोबाइल में घुसा रहता था। कभी कभी तो दिन बीत जाता था और मुंह से एक शब्द ना फूटता। उमेश बाबू बातें करते भी तो किससे, कोई था कहाँ। सब अपनी दुनिया में मगन थे। एक बार उमेश बाबू टीवी पर न्यूज देख रहे थे कि पोता मनन आया और रिमोट मांगने लगा। दीजिए रिमोट, कब से देख रहे हैं, मुझे कार्टून देखना है। 5 मिनट रुक जा बेटा, ये खबर सुन लूं, फिर चला लेना अपना कार्टून। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। और आप होते कौन हो मुझे रुकने को कहने वाले? ये घर मेरे पापा का है, ये घर मेरे पापा ने खरीदा है। जाने क्यों चले आए हमारे घर। मम्मा ठीक बोलती हैं, बोझ हो आप, खुद के घर क्यों नहीं चले जाते, वहीं देखना टीवी। लाओ रिमोट। और मनन ने रिमोट छीन लिया। उमेश बाबू के दिल ने एक पल धड़कना बंद कर दिया। नजरें उठाकर बहू को देखा, जो पास ही खड़ी व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। लेकिन होठों की कुटिल मुस्कान सब बयां कर रही थी। थमे कदमों से वापस अपने कमरे में आ गए। सारी रात करवटें बदलती बीत गई। अगली सुबह करण उठा तो देखा उमेश बाबू का कमरा खाली था और एक कागज तकिए के पास रखा था। प्रिय करण, सदा खुश रहो।
तुम्हारी माँ के जाने के बाद बड़ी खुशी के साथ तुम्हारे पास रहने आया था, ये सोचकर कि बुढ़ापे में बेटे बहू और पोते के साथ सुख के कुछ पल बीत जाएंगे। लेकिन शायद मैं गलत था। जिस बेटे को अपने खून से सींचा, उसे अब अपने पिता में नहीं, उनकी पेंशन से ज्यादा मोह हो गया था। शायद मेरे रहने से बहू को वो आज़ादी नहीं रह गई जो पहले थी। मैं तो अपने अंतिम पलों में सुख ढूंढने आया था, ना कि तुम सब पर बोझ बनने। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। तुम्हारा पिता बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है, और ये आत्मसम्मान मरने पर ही मरेगा। मेरी फिक्र मत करना, पेंशन मिलती है मुझे, 2 रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारा पिता करण सर पकड़कर वहीं बैठ गया। आंखों से झड़झड़ आंसू गिरने लगे। अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह गया था, और उमेश बाबू अपने आत्मसम्मान के साथ चल पड़े थे वापस अपने घर, जहां उनकी भारती की यादें आज भी उनका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।